इस सारा साल लोग कोशिश करते रहे हैं कि मिलाद शरीफ ना मनाया जाए। मिलाद शरीफ मनाना कहाँ लिखा है, किस सहाबी ने मनाया। अब सोशल मीडिया का दौर भी है, उसको भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यार मेरे आका की शान रोज़ बरोज़ बुलंद होती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व ताला को हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन वो कुदरतों से नज़र आ रहा है। फिरौन ने कितने बच्चे कत्ल किए। हुकूमत भी है, इक़्तिदार भी है, दौलत भी है, माल भी है, सब कुछ ताकतें दी उसको। और उसने कहा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा ही नहीं होने देना। रब ताला ने इरशाद फरमाया तेरे घर में परवरिश पाएगा। ये अल्लाह ताला की शान है। अब सारे कोशिश कर रहे हैं, सारे इल्ला माशाल्लाह, कि कहाँ लिखा है मिलाद शरीफ, क्यों मनाते हो, ना मनाओ, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन जब मिलाद शरीफ का महीना आता है, मेरे आका की शान और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान की जा रही है। एक बंदा मुझे कहने लगा, हाफिज साहब वैसे मैं एक बात आपसे पूछूं, सच्ची सच्ची बात बतलाइएगा। मैंने कहा भी पूछो। कहने लगा जिस एहतमाम से आजकल ये महफिल मिलाद होती हैं, नात खानी होती है, पहले होती थी? मैंने कहा नहीं। अब ये क्यों हो रही है? मैंने कहा भाई ये कुरान से साबित है। किससे साबित है? ऊंची बोलो। कहने लगा यार मुझे तो नजर नहीं आया। मैंने कहा भाई तू बुग़्ज़ और हसद की ऐनक उतार के पड़ेगा ना, तुझे सब कुछ नजर आएगा। कहने लगा चले आप ही बतला दें कहाँ लिखा है। मैंने कहा आप कहते हो ना पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, यही कहते हो ना। और कुरान यही तो कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी में तेरा चर्चा बुलंद ही होता रहेगा। कुरान मजीद की आया मुबारक है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। सूरह दहर है। फरमाए बंदे के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका जिक्र करने वाला कोई नहीं था। जिक्र करने वाला वो कौन सा वक्त है? पैदाइश से 1 मिनट पहले किसी को नहीं पता भट्टो साहब आ रहे हैं कि सदर अयूब आ रहा है। किसी को पता है? और फिर जब पैदा होता है कोई ऐसा खसूसी काम कर देता है, बड़ा चर्चा होता है। मसलन पाकिस्तान ही बना दिया, बल्ले बल्ले हो गई, वाह 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 वाह, पाकिस्तान बना दिया। फिर इंतकाल हो गया, बंदे कहने ऐते भुल ही नहीं सकता, ऐते भुल, ऐसा काम किया यार, ये तो भूल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है जिक्र कम होता जाता है। फिर एक वक्त आता है शक्ल भी भूल जाती है, नाम भी भूल जाते हैं, जिक्र भी भूल जाता है। ऐसा ही है ना। लेकिन फरमाया मेरे महबूब को अपने जैसा ना समझना, अभी सरकार की विलादत हुई नहीं, पहले ही जिक्र हो रहा है।
अच्छा, वैसे ना मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, जो मुखालफत करने वाले हैं ना हजरत साहब, उनको मैं समझता हूं पता ही नहीं। जैसे ना हमारे एक अजीज थे, वो खुश अकीदा नहीं थे, यानी मिलाद शरीफ 11वीं शरीफ के कायल नहीं थे। एक मरतबा मुझे उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। ये मैं मस्जिद में बैठा, सच्ची बात बतला रहा हूँ, अल्फाज के अंदर तो ऊंचा ऊंची जीती बात, लेकिन मफहूम एक ही है। मैं जब उनके घर गया ना तो बड़ा खुश हुए, कहने लगे हाफिज साहब अल्लाह का करम हो गया कि आप आ गए। मैंने कहा भाई इसमें करम वाली बात क्या है? कहने लगा जी मेरे सर में बड़ी दर्द हो रहा है और मैंने बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, आराम नहीं आया। यहाँ तक कि किसी ने कहा तू टेंड करा दे, कहना मैंने टेंड भी करा दी, आराम नहीं आया। मैंने कहा भाई अब? कहने लगा आप आ गए, दम करो, हो सकता है मुझे आराम आ जाए। अच्छा, शिफा तो रब ने देनी होती है, बहाना किसी कोई भी बन सकता है। मैंने उसको दम किया, उसको आराम आ गया। क्या हो गया? अब वो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा हूँ तुहानू जान नहीं देना। मैंने कहा भाई क्यों? कहना फिर दर्द हो, फिर मैं किधर जावांगा। खैर मैंने ना तीसरे दिन ना ज़्यादा जोर लगाया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपने भी काम बड़े हैं, मुझे जाना है। अच्छा, उसका भाई सामने रहता था, वो कहने लगा हाफिज साहब आज ना जाना। आज क्या है भाई? कहने लगा मेरी वालदा माजदा फौत हो गई हुई हैं, तो मैं साल के बाद एक देग चावल की पकाता हूँ, वो तकसीम करता हूँ। मैंने कहा भाई करो, मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे हौले से कहता जी तुसी ज़रा ख़त्म शरीफ पढ़ देना। क्या पढ़ देना? मैंने कहा तो तुसी ते ख़त्म शरीफ मुखालफ बड़े जे, तुसी तो ख़त्म की चीज़ मुर्गी खा ले, उदा अंडा हराम हो जाता वे, तो मुझे क्या ख़त्म शरीफ पढ़ देना। मुझे कहने लगा हाफिज साहब तुसी ख़त्म ना पढ़ना, को कुरान दियाँ आयतां पढ़ देना। मैंने कहा सी ख़त्म ची गाला काटने, मैं कुरान की आयतें ही तो पढ़ते। तो मैं फिर ये समझा हूँ इन बेचारों को पता ही नहीं, लोगों ने बस शोर मचाया हुआ है ख़त्म शरीफ हलाल नहीं है, हलाल नहीं है, हराम है, हराम है। इनको पता ही नहीं ख़त्म में होता क्या है। भाई ख़त्म शरीफ में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया सूरह इखलास तिहाई कुरान है, 1/3 जो 3 मरतबा पढ़ता है उसको ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाता है। तो हम 3 मरतबा पढ़ के बतलाते, इसमें ख़त्म कुरान का सवाब शामिल है, इसलिए ख़त्म शरीफ कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा कहता है जी मिलाद शरीफ किथे लिखे है, मैंने कहा भाई पहले मुझे ये बतला मिलाद शरीफ की तारीफ क्या है तेरे नज़दीक, डेफिनेशन क्या है? अच्छा, डेफिनेशन कोई भी नहीं दसदा। मैं क्या मुखालफत है करी जा रहे हो? पहले डेफिनेशन तो देखो क्या है, फिर पता चले किसने मनाया किसने नहीं मनाया। कहने लगा चलो आप बतला दो। मैंने कहा भाई मिलाद शरीफ की तारीफ ये है, ऐसी महफिल जिसमें मेरे आका की तशरीफ़ आवरी का जिक्र हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात बयान किए जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान की जाए, उसको महफिल मिलाद कहते हैं। कहने लगा अच्छा। मैंने कहा अब देखो, जब डेफिनेशन सामने आ गई, अब कुरान खोल के देखो मिलाद शरीफ किसने मनाया। अगर आप हज़रात मुनासिब समझें तो एक हवाला नोट कर लो, पारा नंबर 3 है और तीसरे पारे का सबसे आखिरी रुकू। हवाला मुश्किल तो नहीं है, पारा नंबर कौन है और रुकू शुरू ही यहीं से होता है। इज़ अख़ज़ल्लाहु
मीसाकन नबीना लमा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना काला आकरतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकरना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। भाई आयत गलत हो, तर्जमा गलत हो, मैं मुजरिम। अगर आयत भी सही हो, हवाला भी सही हो, तर्जमा भी सही हो, फिर हमें अपना अकीदा कुरान के मुताबिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। अब इसका तर्जमा क्या है? रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो जब आलम अरवाह ने रब ताला ने सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा फरमाया और फिर उनसे पुख्ता अहद लिया कि ए नबियों, ए गरोह अंबिया, जब तुम्हें नबूवत का ताज पहनाकर मैं दुनिया में भेज दूं और तुम तबलीग करना शुरू कर दो, लो तुम्हारे अकीदतमंद बन जाएं, सुम्मा जाअकुम, ऐसे वक्त में मेरा महबूब तुम्हारे पास तशरीफ ले आए। हज़रत साहब ये सरकार की आमद का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले मिला तो रब ताला ने मनाया है, तू कहता किसने मनाया यार? सुम्मा जाकुम, ऐसे में जब मेरा महबूब तुम्हारे पास आ जाए तुमने क्या करना है? तुमने क्या करना है? या अल्लाह जो हुक्म करे वो ही करेंगे। फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इन पर ईमान भी लाना है और इनकी मदद भी करनी है। आज कुछ बंदे कहते हैं जी बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह से मदद, किसी और से मदद मांगी तो शिरक हो गया। मैंने कहा भाई खुदा के लिए फतवा ऐसा लगाया कर जिसकी जद में हम आ जाएं। अगर तेरे फतवे की जद में रब्बुल आलमीन की जात आ गई, कोई अल्लाह का रसूल आ गया, तेरा तो कख भी नहीं रहेगा। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है तो क्या अल्लाह ताला नबियों को शिरक का हुक्म दे रहा है? लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, नुसरत से मुराद क्या होती है? मदद ही होती है ना। पर मैं इन पर ईमान भी लाना है और इनकी, ऊंची बोल दो यार, कुरान की आयत है यार। रब ताला ने काला आखिर तुम, क्या तुम सारे इस बात का इकरार करते हो? कालू अकररना, अर्ज करते हैं या अल्लाह हम सब ने इकरार कर दिया, सब ने। अगर हमारे ज़माने में तेरा महबूब तशरीफ ले आया, हम इन पर ईमान भी लाएंगे, इनकी मदद भी करेंगे। अब नबियों से कहा जा रहा है जिनसे गुनाह का सुदूर होना मुमकिन ही नहीं, या मासूम है, इतना कह देना ही काफी है। लेकिन जब महबूबों की बातें हों तो फिर ताकीदें भी ज्यादा लगाई जाती हैं कि फरमाया क्या तुम इकरार करते हो? अर्ज करना या कालू अकररना, हमने इकरार कर लिया। फरमाया काला फशहदू, ऐ सारे नबी एक दूसरे के गवाह बन जाओ। ए आदम तुम इब्राहिम के गुनाह बन जाओ, ए इब्राहिम तुम मूसा के गवाह बन जाओ, सब एक दूसरे के गवाह बनो। व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सब पर सबसे बड़ा गवाह बन गया हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर फर्ज महाल तुम में से कोई इस वादे से फिर गया तो उसका नाम फासिकों की लिस्ट में दर्ज कर दिया जाएगा। तारीफ का ही पता नहीं है। असल में अगर सच्ची बात पूछो, ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। आप क्यों सही क्यों हो रहा है? हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, उलमाए किराम की सोबत छोड़ दी, हम जाहल हो गए, हमें जिधर कोई लगाता हम उधर चलना शुरू कर देते हैं।
अगर हमने इल्म दीन हासिल किया हो, अगर कोई बात बढ़े हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, जब पल्ले ही कुछ नहीं है। मैं तो सुन्नी के बारे में कहता हूं जैसे शीशे का गिलास होता है ना, इसका कोई रंग नहीं है, जो सा शरबत डालो वही रंग इस तरह। ये भी जिसके पास मिर्जे के बैठे उसका रंग, भाभियों के पास बैठे उसका रंग, अपना रंग ही कोई नहीं है। अगर मिर्जे ने बैठ के ये कह दिया कि कब्र वाले सुनते नहीं हैं, क्यों नहीं सुनते भाई? और जी कुरान मजीद में आया है। मैंने कहा कहां पर आया है? इन्नका ला तुस्मिल मौता, आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। मैंने कहा भाई जहां तक ताल्लुक है मुर्दों को सुनाने का, तो साथ ही फरमाया जब तुम इनको सुनाते हो ये पुष्ट फेर कर फिर जाते हैं, ये कब्र वाले पुष्ट फेर के थोड़ी फिरते। अरे इससे मुराद वो मुर्दे हैं जिन्होंने सरकार पर ईमान नहीं लाए और कुफर और हसद की ऐनक लगाई हुई है, अपने कानों के ऊपर इनके मोरे लग चुकी हैं, अब इन पर सरकार के कहे का असर नहीं होगा। फरमाया ये मुर्दे हैं, ये ईमान नहीं लाने वाले। इससे मुराद वो मुराद है। अगर कब्र वाले की बात करते हो तो रब ताला ने फरमाया महबूब तू इनको नहीं सुना सकता, यानी तू जाती तौर पे नहीं सुना सकता। इससे मुराद ये कहां है कि कब्र वाला सुनता नहीं है? खुदा की कसम मुझे इस कदर दुख होता है, इस कदर दुख होता है। कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ हदीस मुबारक में आता है जब ग़ज़वा बदर होने लगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर एक दिन पहले ही दायरे लगा दिए। यहाँ अबू जहल तड़प रहा होगा, यहाँ उतबा होगा, यहाँ शैबा। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इरशाद फरमाते हैं खुदा की कसम जब जंग खत्म हुई हमने उसी दायरे के अंदर उनको मरे हुए तड़पते हुए देखा और कोई एक इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। जहां सरकार ने निशान लगाए वहीं सब कुछ मौजूद नहीं बस। और जब जंग सरकार जीत जाते ना तो 3 दिन वहां कयाम करते थे। 3 दिन कयाम करने के बाद जब काफिला कूच करने लगा तो सहाबा किराम ने समझा कि सरकार सवारी पर सवार होंगे। सरकार सल्लम चलते चलते उस कुएं के पास चले गए जहाँ पर काफिरों के लाशें डाले हुए थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के मुंडेर पर खड़े होकर हर काफिर को पुकारने लगे, मुखातिब होने लगे। क्यों अबू जहल, जो मैंने कहा था सच साबित हुआ कि नहीं हुआ? रब ने मेरे साथ जो वादा किया वो सच्चा हो गया, जो तुम्हारे साथ किया वो भी सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये सुन रहे हैं? यार बुखारी शरीफ के जो अल्फाज है ना उसका मफहूम ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए उमर कसम है मुझे उस रब्बे जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, ए उमर ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। और मैंने कहा खुदा के लिए देखो मेरे हाथ बंधे और मेरे आका की कसम पर ये एतबार कर लो, सरकार की कसम पर एतबार नहीं है। और एक बंदा जो कमरे में बैठा हुआ उसकी बातों पर एतमाद कर रहा है। यार भाई कुरान पाक जो नाजिल हुआ सरकार पर नाजिल हुआ ना, तो सरकार को जो कुरान पाक सरकार समझती और कोई समझ सकता है? तो क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या ये आयत नहीं थे कि ये कब्र वाले तुम इनको नहीं सुना सकता?
माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अगर सरकार भूल गए थे तो सहाबी याद करवा देते। इससे पता चला भाई जो हम कुरान समझ रहे हैं हमारा मफहूम, हमारी समझ गलत हो सकती है, मेरे आका का फरमान गलत है, सरकार का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो खुदा ना हम कोई बात करते हैं जी बुखारी में है, और भाई बुखारी में तो ये लिखा हुआ है, सरकार से फरमाया कसम है मुझे रब्बे उस जल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। ए उमर ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। आज हर एक को मुशरक बनाया जा रहा है, और तुसी दरबारा ते जानते हो शिरक हो गया, फलां कीता शिरक हो गया, फलां कीता शिरक हो गया। बुखारी शरीफ उठा के देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के शुहदा इकराम के मिज़ारात पर हाजिर दिया करते थे। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर शीट बिछाया और खुतबा इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुझे अपनी उम्मत से इस बात का तो डर है कि वो माल की मोहब्बत में पड़कर गुमराह हो जाएं, इसका भी डर है कि मेरे उम्मती आपस में फसाद की वजह से गुमराह हो जाएं, लेकिन मेरे उम्मती शिरक करें, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का शायबा नहीं है। यार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मुझे अपनी उम्मत से शिरक का मुशरक बना रहा है। हजरत साहब एक बंदा कहते मेरी औलाद हलाल है, कोई उठ के उसको हराम का कह दे तो बाप के दिल पर क्या बीतेगी। सरकार फरमाए मेरी उम्मत शिरक नहीं कर, तू मुशरक बना रहा है, मेरे आका के दिल पर क्या बीत रही होगी। यहां भी सरकार कसम खा के कहा, मुझे कसम है उस रब्बे जल जलाल की जिसका कब्जा कुदरत ने मुझ मोहम्मद की जान है, मुझे मेरी उम्मत से अब शिरक का शायबा नहीं रहा। तुझे सरकार की कसम पर एतमाद नहीं है, और एक बंदा जो कमरे में बैठा उसकी बात पर तू एतमाद कर रहा है। यार शर्म सी आनी चाहिए यार। और फिर देखो मिलाद शरीफ किस किस ने मनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आपका स्ट्रक्चर बनाया गया, अल्लाह ताला ने इसमें अपनी रूह फूंकी, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में हरकत पैदा हुई, आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अर्श उला पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ, ऊंची आवाज से पढ़ दो। हज़रत जी एक नुक्ते की बात बतलाऊं, हम ये कलमे शरीफ का तर्जुमा ये लिखते हैं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और के लिए अरबी में लफ्ज़ वाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन कलमे में वाव नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है। ये वाव क्यों नहीं है? फरमाया वाव आतिफा के लिए होती है, जुदाई के लिए होती है। अल्लाह ताला को अपने महबूब से इतना प्यार है कि दोनों नामों के दरमियान वाव को भी बर्दाश्त नहीं किया। जहां अल्लाह ताला की हे खत्म है वहीं से मोहम्मद की मीम शुरू हो रही है। अर्ज़ कहते हैं या अल्लाह ये किसका नाम है जिसका तूने नाम अपने नाम से मिला के रखा हुआ है। रब ताला ने इरशाद फरमाया आदम अगर इस नाम वाले को ना बनाना होता तो मैं तुझे भी ना बनाता, ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना लौह बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना अर्श बनाता। अगर इस नाम वाले को बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार ही ना करता। अब किसने मिलाद मनाया? सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी आती है।
कुरान कहता है वइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुस्लिम बातों से आजमाया, वो हर बात में पूरे उतरे। आप समझते हैं, आग में छलांग लगाई, फिर बेटा और बीवी को जंगल बियाबान में छोड़ आए, बच्चा जवान हो गया, फरमाया ज़िबा कर दो। ये सब आजमाइशें आई। जब आजमाइश में पूरे हो गए तो फिर अर्ज़ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह जो कुछ किया इसको कबूल कर ले। आज हम भी कहते हैं हाफिज़ जी बड़ियां दुआवां मंगियां, साड़ियां दुआइयां कबूल ही नहीं होंदियां। और दुआ की कबूलियत का नुस्खा सुनो, रब ताला ने इरशाद फरमाया इब्राहीम पहले मैं कहता था तू मानता जाता था, अब जो तू मांगेगा मैं अता करता चला जाऊंगा। अगर दुआएं कबूल करवानी है जो रब कहे वो पूरा करो। रब फरमाए नमाज पढ़ो, इसी कहना साढ़े को टाइम ही नहीं, रोजा रखो और जी कमजोर हो जावांगे, ज़कात दो जी पैसे कट जाएंगे। रब फरमाए झूठ ना बोलो, हलाल खाओ। असी कहना जी ऐसा साढ़े को नहीं हो सकता। हम कहते हैं अल्लाह असी तेरी एक नहीं मानी, तू साड़ियां सारियां मान, किवें मनेगा? अरे रब को मनवाना है तो एक आशिक कितनी प्यारी बात कहता है, वो कहता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, अरे इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह इस खित्ते को अमन वाला खित्ता करार दे दे। फरमाया दे दिया। या अल्लाह यहाँ के रहने वालों को फलों से नवाज दे। यार जो हज उमरा करके आए हैं मेरी बात की तस्दीक करेंगे, दुनिया के तख्ते पे वो फल नहीं मिलता जो वहां मिल रहा है, और वाफर मिकदार में। ये क्या है? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका है। फिर अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत में, मेरी नस्ल में क़यामत तक मुसलमान बरकरार फरमाया। ये भी हो गया। फिर अर्ज करते हैं या अल्लाह एक तेरे महबूब है जिनकी खातर सारी कायनात बनाई। मैं हाँ अभी उन्होंने आना है। हाँ आना है। या अल्लाह उनको मेरी आल में ही पैदा फरमा दे। यार ये मिलाद नहीं है। आज कहते हैं नहीं जी डायरेक्ट अल्लाह से, डायरेक्ट अल्लाह से। आला हजरत अजीमुल बरन कैसी प्यारी बात है। फरमाया वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हो, जो कहता मुझे सरकार दी लोड़ नहीं। फरमाया वो जहन्नम में गया उनसे मुस्तगनी हुआ। आगे दलील क्या देते? फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजत है तो दुआ मांग रहे हैं ना। मिलाद शरीफ किसने मनाया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये मैं कुरान के हवाले दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको मोइज़ात अता किए, मादजात अंधों को सही कर रहे हैं, कोढ़ की मर्ज वालों को सही कर, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, जो खा के वो भी बतला रहे हैं, जो घर में छोड़ के वो भी बतला रहे हैं, मट्टी से परिंदा बना के भूख मारते वो भी जिंदा होके उड़ रहा है। लोग इकट्ठे हो गए कहने लगे जनाब क्या आप ही वो आखिरी नबी हैं जिनकी बशारतें सारे नबी देते आए और किताबों में जिनके तज़किरे मौजूद है, क्या आप ही वो नबी हैं? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं तो उस नबी का ऐलान करने आया हूं, मेरे बाद अब वही तशरीफ ला रहे हैं। यानी बतला जिनका ऐलान करने वाला इतनी शान वाला है, जिसका ऐलान हो रहा है वो कितनी शान वाला होगा। अच्छा एक बात और अर्ज करूं।
कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वलव इफ्तदा बिही। वो बंदा जिसका खात्मा कुफर पर हो गया, ज़मीन और आसमान के दरमियान सोना भी दे के अजाब से बचना चाहे नहीं बच सकता। और फिर फरमाया खालिदीन फीहा, दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, इनके अजाब में कमी भी नहीं की जाएगी। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलेंगे ताकि मुझे जरा सुकून हो जाए कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। काफिरों के अजाब में कमी, थोड़ा सा ऊंची आवाज, कमी। लेकिन एक मैं सवाल करूं, अबू लहब मुसलमान था काफिर था? ऊंची बोलो, इसके कुफर में कोई शक है? ऊंची बोलो यार जरा। जिसकी मुजम्मत में पूरी एक सूरत उतरी है, इसके कुफर में कोई शक शुबा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर अबू लहब को देखा और पूछा तेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? कहना कुछ ना पूछो, दिन रात अजाब ही अजाब हो रहा है, अजाब ही अजाब हो रहा है। लेकिन कहना जब पीर का दिन आता है मेरे अजाब में कमी हो जाती है। किस वजह से? जब मुझे मेरी लौंडी ने आकर ये खुशखबरी सुनाई तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा भाई तो ना रहा, उसकी निशानी बेटा तो आ गया है। मैंने खुशी में कहा जा मेरी तरफ से तू आजाद है। कहने लगा जिस उंगली से इशारा किया वो उंगली जब मुंह में डालता हूं, पीर का दिन होता है, इसमें ऐसा मशरूब निकलता है, मेरे अजाब में कमी हो जाती है। अरे मेरे आका के मिलाद का अमल जो है रब को इतना पसंद है, फरमाया काफिर भी करेगा तब भी उसको महरूम नहीं छोड़ा जाएगा। अब खुशी मनाने के अंदाज वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। पहले वक्तों में जिसको खुशी होती थी वो गुलाम आजाद करता था, और नहीं जी नहीं, कोई सहाबा कराम ने मनाया हो तो ये भी बतलाओ। और सहाबा कराम बैठे हुए हैं, तज़किरा कर रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, और ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया, तशरीफ़ ले आए, फरमाया बेशक रब ताला ने इन सब को शानों वाला बनाया, लेकिन मुझे रब ताला ने अपना हबीब बना के भेजा है। फरमाया क़यामत के रोज़ लिवाल हम्द मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, और मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। यह सरकार का मिलाद नहीं है, नहीं जी किसी सहाबी का बतला उसने मिलाद मनाया हो तो अब भाई सहाबी का भी बतला देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर शरीफ बिछाया है और फरमाया ए हसन आज मेरे मेंबर पर तू बैठ और मेरा मिलाद बयान कर। जो उन्होंने मिलाद बयान किया आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है। अब मेंबर शरीफ का बैठ के क्या पढ़ते हैं, व अहसनु मिन का लम तरा कत्तवाइनी व अजमल मिन का लम तली दिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। यार मस्जिद में बैठे झूठ ना बोलना, अपने दिल पर हाथ रख के कहो क्या ये मिलाद नहीं है। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अशार में कह रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर मेरी आंख ने देखा ही नहीं है।
और देखा भी कैसे, ऐसा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब और नक्श से पाक बनाया है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को अपनी मर्जी से बनाया। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। अल्लाह ताला माँ के पेट में जैसी चाहता है सूरत बना देता है। लेकिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, आपका रुखे अनवर देख के पता ये चलता है अल्लाह ताला ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया है। यार एक वाक्या मैं आपको और सुनाऊंगा, बड़ी तवज्जो से सुनना। वाक्या तो यकीन जानो तसलसल से बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं एक वाक्या आपके सामने पेश करने लगा हूं, जहां से शुरू किया उसी पर मैं आके ख़त्म करने लगा हूं। हमारे एक अजीज़, वो भी मिलाद शरीफ के कायल नहीं थे, ख़त्म दरूद के कायल नहीं थे। एक मरतबा जॉब के सिलसिले में वो जद्दा चले गए, सऊदी अरब में। अच्छा, जो कभी पहली मरतबा जाए तो उसका वहाँ दिल नहीं लगता। जो वहाँ हो के आए उनको पता होगा। कहने लगा, हाफिज़ साहब मुझे घर वाले बड़े याद आते थे, बच्चे बड़े याद आते। तो कहने लगा, मैं अपने कमरे में जाके ना तो रोया करता था। एक दिन कहने लगा कि ना मुझे लाहौर से फ़ोन गया कि तेरा बेटा जो है ना वो मौत और हयात की कश्मकश में, बहुत सख्त बीमार है। कहने लगा, मेरा तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कमरे में जाके चीखे मार के रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, मेरे साथ वाले कमरे में 2 हिंदू रहते थे। उन्होंने जब चीखों की आवाज़ सुनी तो भागे आए, आके पूछे, साहब जी क्या होया? कहने लगा, मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जानते हैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, आओ हम तुम्हें एक ऐसी ईमान अफरोज बात सुनाएं तुझे तेरा गम भूल जाए। ये मुझे वो बतला रहा है जो मिलाद शरीफ का कायल नहीं। जब छुट्टी पे आया ना तो मुझे कहने लगा, हाफिज जी आज मैं आपको आपके अकीदे की बात ना सुना। मैं क्या सुनाऊं? कहने लगा, जब वो मेरे कमरे में आए ना तो उन्होंने बतलाया कि हमारे इलाके में एक हिंदू रहता था, गवाला। गवाला समझते हो? दूध का कारोबार करने वाला। कहने लगा, बड़ा गरीब आदमी था, बड़ा गरीब आदमी, कबीलदारी ज़्यादा थी, आमदन कम थी। लेकिन कहने लगा, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत थी कि जहाँ महफिल मिलाद होती उसमें जाके बैठ जाया करता था। सरकार का मिलाद बड़ी गौर से सुना करता था। अगर मस्जिद में हो रहा है तो जूतियों वाली जगह पे जाके बैठ जाता, और अगर कहीं और जगह हो रहा है तो जाके आराम से साइड पे बैठ जाता। सरकार का मिलाद बड़े गौर से सुना करता था। कहने लगा, मिलाद शरीफ की बरकत से, अच्छा ये मुझे वाक़या कौन सुना रहा है? जो मिलाद का कायल, और उसको कौन सुना रहा है? जो हिंदू गैर मुस्लिम है। कहने लगा, मिलाद की बरकत देखो, रब ने उसको इतना नवाजा, उसके बच्चे पढ़ लिख के की पोस्टों पर पहुंच गए। उसने दूध का कारोबार छोड़ा तो कोई काम रखा, जहां मिलाद हो रहा वही जा रहा है। फिर कहने लगा, जब उसको मौत आ गई तो हिंदू क्या करते हैं? ऊंची बोलो यार जरा। अच्छा, गरीबां नूं जलाने, अमीरां तो नहीं जलाते, अपने बादशाहां नूं जलाते ने। तो यार असी अपने आका दा मिलाद ना मनाइए जिन्होंने सानू सड़न तो बचा लिया। यार उनके जहन में भी भेजा है, दिमाग है, अपने मरने वालों को खुद जला रहे हैं। और फिर सुनो, गरीबों को मट्टी का तेल और आम लकड़ी, अमीरों को देसी घी ते संदल की लकड़ी। लेकिन मेरे आका की शान पर कुर्बान जाए,
फरमाया मेरा उम्मती फौत हो जाए चाहे फुटपाथ पर मरा है या तख्त ताज का मालिक है, फरमाया सबके साथ एक ही सलूक होगा, सबके साथ सबका लिबास एक ही होगा और सबको गुस्ल दिया जाएगा, खुशबू लगाई जाएगी, जनाजा पढ़ा जाएगा। फरमाया पहले तू गरीब आदमी के पास नहीं बैठता था, अब ये तेरे कंधों पर सवार होके जाएगा। पहले तू पास नहीं बैठता था, अब ये आगे होगा, तू पीछे पीछे जा रहा होगा। क्यों? सरकार का गुलाम जा रहा है। अच्छा हज़रत जी, मैं ताड़ को एक सवाल करने लगा वहां, फजर दी नमाज है या जोर असर मगरिब इशा जुमा ईदैन, हर नमाज च इमाम कितने खलोंदा वे? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो यार। लेकिन जब नमाज जनाजा पढ़ने की बारी आई, फरमाया आज इमाम भी पीछे होगा, मेरा उम्मती उससे भी आगे होगा। सरकार का गुलाम है। नमाज जनाजा पढ़ ली, अब इसको कब्र में टोए में फेंक दे? नहीं नहीं नहीं, बड़े अदबो एहतराम से नीचे डालना। एक सिरों फाड़ा, एक पैरों वाल, दरमियान च कपड़ा पा के आराम आराम नाल थले उतारा जा रहा है। क्यों? सरकार का गुलाम आ रहा है। तो फरमाया कि जब कब्र में उतार दिया, अब सारे बंद भी खोल दो। खोल दिए। फरमाया अब इसका चेहरा किबले की तरफ कर दो, अब इसके ऊपर मट्टी डाल दो, दोबारा खोलो ना, आगे मैं जाना मेरा उम्मती जाने। खुदा की कसम, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं जो इंसान को मरने के बाद प्रोटोकॉल दे रहा हो जैसा प्रोटोकॉल मेरे आका अपने उम्मती को दे रहे। अभी भी कहता मिलाद शरीफ ने मनाना चाहिए। कहने लगा जब ये छोटू राम मर गया तो इसके क्योंकि बेटे की पोस्टों पर थे, देसी घी मंगवाया गया, संदल की लकड़ी मंगाई गई और इसको जनाब डाल के आग जलाई गई। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। जब आग बुझी तो देखा उसके जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। उन्होंने समझा इत्तेफाक से हुआ है। दोबारा फिर लकड़ियां मंगवाई, फिर जनाब देसी घी में फिर लगा, आग लगाई, फिर आग शोले बड़े हुए और फिर जब आग बुझी तो देखा उसके जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। फिर जब तीसरी मरतबा जलाने लगे तो उसकी बीवी सामने आ गई। कहने लगी अब इसको ना जलाओ। कहने लगे क्यों ना जलाएं, हमारा मजहब है, हम इसको जलाएंगे। उसने कहा तुम 100 मरतबा भी जलाओ ये नहीं जलेगा, इसलिए कि ये सरकार का मिलाद मनाता था और मरने से पहले रब ने इसको दौलत ईमान भी अता कर दी। ये मुसलमान मरा है, तुम 100 मरतबा जलाओ ये नहीं जलेगा, इसलिए कि ये मुसलमान होकर मरा है। कहने लगे मेरे सामने इसने कलमा पढ़ा और मैं हिंदू हूं, मैं नहीं चाहती थी इसको ज़ाहिर करूं, लेकिन जब तुमने 2 मरतबा ना जला अब मुझे बतलाना पड़ा, तो फिर मैं क्यों ना कहूं वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का। ओए नहीं नहीं हाफिज साहब है जरा तुझ दिन मुकर्रर कर दे जिन्हें ए किथे लिखे आवे। चलो मिलाशी तो मना लो, दिन मुकर्रर क्यों कर दीजिए। तो भाई इसकी भी दलील दे दे, ऊंची बोलो यार, मान लोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रख रहे हैं। कौन से दिन का? यहाँ से पीर का रोज़ा क्यों रख रहे जी? फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ था, इसी दिन मुझे वही मिली थी, मैं उसके शुक्राने में रोज़ा रख रहा हूँ। तो भाई ये खुशियाँ मनाने के अंदाज बदलते रहते हैं, बाकी जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सरकार का मिलाद। अच्छा एक मैं तनोर बड़े मज़ेदार गल सुनावा, पता नहीं तुसी
इन हजम करो कि ना करो, जो मेरे आका के मिलाद की मुखालफत करते हैं ना, मिलाद वो भी मनाते हैं। तुसी परेशान हो गए जे, मैं अभी आपको साबित करता हूं। जो मुखालफत करते हैं मिलाद वो भी मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? वो महफिल का नाम सूरत रसूल अरबी रख देते हैं, होता वो भी मिलाद ही है। नहीं समझ? वो सीरत कॉन्फ्रेंस मनाते हैं और हम मिलाद शरीफ, हमने इसका नाम महफिल मिलाद रख दिया है। ये क्यों रखा है? मैंने कहा यार तुम्हें नाम से चिढ़ा, नाम ना रखो और कोई नाम रख लो, मनाओ तो सही ना। और ये भी बतला दूं कि इसका नाम महफिल मिलाद क्यों रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने चंद मौजज़ात दिए। मुर्दों को जिंदा करके दिखा रहे हैं, मादरजात अंधों को सही कर रहे हैं, कोढ़ के मर्ज वालों को सही कर रहे हैं। ये चंद मौजज़ात देखे, लोगों ने कहा ये खुदा हैं, किसने कहा खुदा के बेटे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया उनको तो चंद मौजज़ात मिले, लोगों ने मौजज़ात देख के खुदा कहना शुरू कर दिया। तो रब ताला ने अपने महबूब को तो सरापा ही मौजज़ा बना के भेजा है, कहीं ये भी शिरक ना करने लग पड़े। इस महफिल का नाम ही महफिल मिलाद रख दो। अरे जिसकी शान बयान हो रही है वो पैदा भी हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं हो सकता। मिलाद शरीफ तो शिरक का तोड़ है। अब आखिर में जो एक बात कहने लगा हूं यार, बड़ी तवज्जो से सुनना। ये जरा वो कहता ना दिल पे हाथ रख के सुनने वाली बात है। हजम हो जाएगी? आवाज एक दो की आई है। हसन मैं अभी मदीने शरीफ जब गया आखिरी मर्तबा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया पर मेरे बयानात आते हैं तो लोग चेहरा शनास हैं। तो जहाँ मैं जब बैठता था तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे। एक दिन मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठा हुआ था। यार ये जागते हुए हौसले से ज़रा बात सुनना। इंडिया के एक सैयदजादे मेरे पास आ गए। खैर गुफ्तगू होती रही। आखिर मुझे कहने लगे हाफिज साहब आप अब वापस पाकिस्तान जा रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ पाकिस्तान जा रहा हूँ। यार उन्होंने जो अगली बात कही, कई दिन तक मेरे आंसू ही नहीं रुकते थे। कहने लगे पाकिस्तान में जाकर मेरे नाना के मदीने को बदनाम न करना, कि मदीने से होकर आया है फिर भी झूठ बोल रहा है, मदीने से होकर आया फिर नमाज नहीं पढ़ा, फिर दाढ़ी मुंडा रहा है। अरे अगर मदीने शरीफ आके तेरी इस्लाह नहीं हुई तो इससे आगे और कौन सी जगह जहां तेरी इस्लाह होगी? अरे तुझे तो होना ये चाहिए था, पहले बेनमाजी था, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। लोग पूछे तेन होया कि ये मैं मदीना देख के आया हूं यार। पहले तू बदनिगाही करता, अब तेरी निकाह नहीं उठ रही। पहले गालियां निकालता था, अब गालियां निकालना चाहिए। यार हुन क्यों नहीं गाला करता? बतलाओ मैं सरकार का मदीना देख आया, मुझे शर्म आती है। मदीना देख के भी मैं गाला निकाला। ऐ मेरे सारे सुन्नी भाइयों, मेरा हाथ बंधे हुए देखो, खुदा के लिए मेरे आका के मिलाद की महफिल को बदनाम न करो। मिलाद शरीफ से होकर गया और फिर झूठ बोल रहा है, फिर जिना कर रहा है, फिर बदनिगाही कर रहा है। मिलाद शरीफ की महफिल से होकर गया है, फिर नमाज नहीं पढ़ रहा। अरे महफिल के आने से पहले तू बेनमाजी था,
अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो, लोग कहे तुझे हुआ क्या है, बतला मैं सरकार के मिलाद की महफिल से होकर आया हूं। पहले तू जिना करता था, कम तोलता था, झूठ बोलता था, गीबतें चुगलियां करता था, अब तेरी जुबान पर दरूदो सलाम जारी है। या तन होया कि ये बतला मैं सरकार के मिलाद की महफिल से होकर आया हूं। यहां तेरे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। खुदा की कसम मेरी आंखें झुक जाती हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता जब लोग कहते हैं कि जनाब फलां बंदा इतने साल से मिलाशी मना रहा है और फिर बेनमाजी है, मसीते वर्दा नहीं गा, क्या जवाब दे इसका। चलो हज़रत साहब आप मेरी बात का जवाब दे दें। मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? सारे ऊंची आवाज से बोलो। अब अगर बगैर चाबी के तू घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है, तो मैं कहूंगा भाई जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। ऊंची बोलो नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो नमाज जन्नत की। हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे?